कि इजराइल की विपक्षी नेता शेली मेरोन ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। शेली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शेली मेरोन ने कहा कि मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूं। मैं भारत में रही भी हूं, वहां की टेक कंपनियों के साथ काम किया है। मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति को मानती हूं। साहब, इंडस वाटर ट्रीटी हो या शिमला मुआहिदा हो, इससे क्या मुराद ली जाए कि जो सीज फायर है एलओसी का वो खत्म हो गया? इससे क्या मुराद ली जाए कि क्या अब हम तकरीबन जंगी हालत में हैं? इसके बाद शेली मेरोन ने कहा कि सभी इजरायली ईरान के खिलाफ युद्ध में एकजुट हैं। मैं विपक्ष की नेता जरूर हूं, लेकिन सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जहां देश की बात आती है, हम सब एकजुट हो जाते हैं। जो आपने भी बयान किया ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बहुत अरसे तक हम ईरान के हवाले से भी ये पाकिस्तान में बात करते रहे थे कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनका जो रवैया है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो उसमें बतदरीज झुकाव हमने देखा हिंदुस्तान की तरफ। हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी पोर्ट को डेवलप करना हो, उन्हें ट्रेड को डेवलप करना हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जो पाकिस्तान पर लागू की गई उसके अंदर पोजीशन लेने का मामला हो और दूसरे मामला हो, वो हिंदुस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि इजराइल की जीत का पूरा क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप खा गए, लेकिन इजराइल में विपक्षी नेता शेली मेरोन ने ये नहीं कहा कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है, और न ही इजराइल के किसी विपक्षी नेता या लिबरल व्यक्ति ने इजरायली सेना से सबूत नहीं मांगे। असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ, अटैक किया गया इंडिया की जानिब से, बड़ा कोविड किस्म का, उस पर जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फ़ौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ, और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो गज़ा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के सामने न्यूक्लियर पावर ही खड़ी है। भले आपका मुल्क 140 करोड़ आबादी का है और यहाँ पर 24 करोड़ या 25 करोड़ आबादी का हमारा मुल्क है, लेकिन वही नफसियाती बर्तरी हमें हासिल है। मगर भारत में कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सेना से सबूत मांगते हैं। सेना ने इस बार पूरे सबूत दिखा भी दिए, मगर फिर भी ये नहीं माने। इसके बाद तो खुद पाकिस्तान ने ही बोलना शुरू कर दिया कि भारत ने हमें घुसकर मारा है, हमारे एयर बेस उड़ा दिए। ऐसे में इसके बाद एक नया नैरेटिव चला दिया गया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं कुछ कर सकता, निकालो इनको। तो बहरहाल देयर मेनी अदर सिमिलैरिटीज जिस तरीके से ये करते हैं। मगर दो चीज़ें मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इसकी जल्दी क्या थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्हाट वाज हिज हरी। पाकिस्तान तो नहीं अटके जा रहा है, इंडस वाटर्स तो खत्म नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट वाज योर हरी, प्रूव करो केस को। आप कह रहे थे कि जल्दी क्या थी, जल्दी कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये पहले से तयशुदा सारा का सारा स्क्रिप्ट था, तो इसलिए याद नहीं रहा कि थोड़ा सा जो एक नेचुरल टाइम होता है ऐसे किसी वाक्य को रिएक्ट करने का, कम से कम उसका ख्याल कर लिया जाए। इसमें कांग्रेस सबसे आगे रही। कई बीजेपी समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी और भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की बातें तो मान रही है, लेकिन राहुल गांधी पर ओबामा ने जो कहा था उसके बारे में खामोश है। बहरहाल पीएम मोदी को धोखा देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। यार ये अजीबोगरीबी लोग हैं, खून पसीना। मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। शबाना रोज, अच्छा केड़ी शबाना भाई, पेट काट काट कर ढिड किधर लगे जा रहे हैं थोड़े, अल्लाह माफ करे। 3-3 मरले दे मुंह, 5-5 मरले दे ढिड। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध तो होता ही पानी है। दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। ये काट दो, इसका क्या मतलब है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको फारसी में उधर टोटल ढोंग ड्रामा। अच्छा, पहले देखो ना, कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ये भी तकिया कलाम है। जरदारी साहब के हवाले से बात करते हुए चंद साल पहले इन्होंने यही बात
जरदारी साहब के हवाले किया। अगर मैंने यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाम रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं, अपना बीने का नाम नूरदीन रख दो। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आध दफा कहते हैं कि जी ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और ये इसके फवायद हैं और ये वो वगैरह। उसके बाद जब सामने आ जाता है कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए छोड़ो, ये तो सारे का सारा वो बाइकर्स लेन है। ये मुल्क, इसका हर प्लान, हर मंसूबा जी। दूसरी बार फिर कोई इसी तरह हुआ। तीसरी बार मैंने ये कबाड़ खाना देखा। कबाड़ खाना, इट वॉज, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो क्या था। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल का जंग खत्म हो चुका है। और दोस्तों, पहले ईरान ने थैंक यू बोला और अब इजराइल ने। दरअसल वीडियो में दिख रही महिला एक इजराइल की अपोजिशन पार्टी की लीडर है। ये सांसद है इजराइल की। उन्होंने भारत को कहा है कि आई लव इंडिया, थैंक यू, और भारत एक अच्छा मध्यस्थ हो सकता था। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत एक अच्छा देश है, वो इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकता था। मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भारत में रही हूँ। के लोगों को शुक्रिया कि इस जंग में हमारे साथ खड़े रहे। दोस्तों, अब पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि कल इजराइल और उससे एक दिन पहले ईरान ने भारत को थैंक यू बोला। दोस्तों, जंग तो दोनों के बीच हुआ, लेकिन रिश्ते भारत के दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं। और ये देखकर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि दोस्तों ये लोग तो ईरान के साथ खड़े थे और ईरान ने इन्हें धुतकार। थैंक यू बोलना तो दूर की बात है, ने तो इन्हें वार्निंग दे डाली थी कि अगर अमेरिका को कुछ भी हेल्प किया तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। पूरे पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, ये बात हो चुकी है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चाइना है ना हमारा दोस्त, वो जा रहा है भाई। चाइना के अलावा हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हम वो करने में नाकाम हैं। हमें ये वी नीड टू टेक दिस लीड। हमें ये लीड लेने की ज़रूरत है, हमें ये लीड लेनी चाहिए। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। आई डोंट नो हाउ पीपल सी दिस, बट मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि लीड लेनी चाहिए। एक वो जिसे कहेंगे ना कि एक इम्प्रेशन अपना बिल्ड करना चाहिए, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। द मोर वी मोबिलाइज पीपल, द मोर वी वर्क ऑन दीज लाइन्स, द बेटर इट इज़ फॉर आवर नेशन। ये हमारे मुल्क के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। मुझे ये कम अज़ कम इसकी ये चीज़ नज़र आती है। अब आगे से वो जिसे कहते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की स्टोरी है। लेकिन फॉर अ मोमेंट आपको एक वो जिसे कहते हैं ना सहारा मिलता है।